नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी कल लेंगी मंत्री पद की शपथ। घर के बाद अब संभालेंगी पति की राजनीतिक विरासत। राज्य सरकार पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी 3 जुलाई को यानी कि कल राजभवन में मंत्री पद की शपथ लेंगी। वो अपने पति जगन्नाथ महतो के निधन के बाद रिक्त पद पर मंत्री बनेंगी। जगन्नाथ महतो के निधन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही उनके दोनों विभागों स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अब राज्य सरकार ने उपचुनाव से पहले बेबी देवी को मंत्री बनाने का निर्णय लिया है। इससे डुमरी उपचुनाव में बेबी देवी का जो है यूपीए की प्रत्याशी होना तय हो गया है। झामुमो केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने बेबी देवी को मंत्री बनाने का निर्णय लिया है। वह डुमरी उपचुनाव में यूपीए की साझा प्रत्याशी होंगी। साहिबगंज में पहाड़ से निकल रहा लाल पानी। कीर्तनिया बेलभद्री पहाड़ी से उतर रही खून जैसी लाल धारा। लोग कर रहे आश्चर्य, वो वैज्ञानिक करेंगे जांच। साहिबगंज जिले के मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र अंतर्गत कीर्तनिया बेलभद्री पहाड़ इन दिनों चर्चा में है। यहाँ से पानी की एक लाल धारा निकल रही है जो देखने में खून की तरह है। इस लाल खून की तरह बह रहे पानी को लेकर ग्रामीणों में कौतूहल बना हुआ है। कई लोग इसे देवीय चमत्कार मान रहे हैं, वहीं कई लोग इसे लेकर कई तरह के कयास भी लगा रहे हैं। पहाड़ी से निकल रहे पानी को लेकर लोगों की आस्था चर्चा में है। कुछ लोग पूजा पाठ भी कर रहे हैं। पहाड़ से निकल रहे पानी को लेकर ग्रामीण कई तरह की कहानियां भी बता रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस पहाड़ में भगवान शिव का वास है। किसी ने पोकलेन से चोट पहुंचा दी होगी जिसके कारण शिवलिंग से खून निकलना शुरू हुआ है। इसे आस्था का विषय मानकर कुछ लोग पूजा पाठ भी कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि इस पानी को कई लोग बोतल में भरकर ले भी जा रहे हैं। कई ग्रामीण बता रहे हैं कि इस पहाड़ी से पहली बार ऐसा पानी निकल रहा है। इधर मॉडल डिग्री कॉलेज राजमहल के प्राचार्य सह भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर अजीत सिंह ने बताया कि इस संबंध में जिला प्रशासन को भी जानकारी दी गई है। वहीं जीएसआई और रांची विश्वविद्यालय के भू विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार को भी इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि जल्द ही मैं और रांची से आ रही टीम पहाड़ी और आसपास के इलाके का निरीक्षण करेंगे। बिना जांच किए फिलहाल कयास ही लगाए जा सकते हैं। इसमें सही क्या है, इसे लेकर जांच की जाएगी। श्रावणी मेले का उद्घाटन कल, तैयारियां पूरी, कांवरियों के लिए कई व्यवस्थाएं। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का उद्घाटन समारोह 3 जुलाई को देवघर में झारखंड प्रवेश द्वार दुम्मा में होगा और 4 जुलाई से सावन शुरू होगा। मेले के उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आमंत्रित किया गया है। श्रावणी मेले की सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। पूरे देवघर को सजाया गया है। मलमास के कारण इस बार 2 महीने तक के लिए व्यवस्था की गई है। दुम्मा से खिजुरिया तक 8 किलोमीटर कांवरिया पथ पर पहली बार गंगा की मिट्टी बिछाई गई है। कांवरिया पथ पर 10,000 क्षमता वाले आध्यात्मिक भवन में कांवरियों को सस्ते दर पर भोजन मिलेगा। कांवरियों की कतार लगाने को लेकर रूट लाइन में वाटरप्रूफ पंडाल बनाए गए हैं। प्रशासन ने मेले में भक्तों की सुविधा बढ़ाने व भीड़ नियंत्रण के लिए कई नई व्यवस्थाएं की हैं। इसमें पहली बार डिजिटल मिस्ट जो है कूलिंग सिस्टम, शीघ्र दर्शनम, कतार व व्यवस्था में बदलाव शामिल है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बस पलटने से एक की मौत, 12 से अधिक घायल। बिहार के जहानाबाद से सेकेंड हैंड बस की पूजा कराने जा रहे थे रजरप्पा बेला मोड़ के पास हुआ हादसा। जहानाबाद जिले के घोसी थाना के धामापुर गांव से रजरप्पा मंदिर में पूजा करने जा रही बस हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड के जीटी रोड बेला मोड़ पिपरा कट के पास एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि बस का चारों चक्का ऊपर हो गया। इस दुर्घटना में बस में सवार एक 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम सिकंदर कुमार है। उसके पिता का नाम विनोद यादव है। इस घटना में 14 लोग घायल हुए हैं। घायलों को बर्री अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां गंभीर रूप से 3 घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद सदर अस्पताल हजारीबाग रेफर किया गया है। कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष के घर पर अपराधियों ने की अंधाधुंध फायरिंग, मौके से कई खोखे बरामद। हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष विकास यादव के आवास पर शनिवार की रात अंधाधुंध फायरिंग की गई। कांग्रेस नेता विकास यादव के चतरा रोड दोमादड़ी स्थित आवास पर इस घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। घटना के समय परिवार के सभी सदस्य घर के अंदर सोए हुए थे। फायरिंग की आवाज़ सुनकर जब तक लोग घर से बाहर निकले उससे पहले अपराधी फरार हो चुके थे। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी शंभुनंद ईश्वर पुलिस बल के साथ
बाद घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस ने घटनास्थल से कई खोखे बरामद किए हैं। घटना की खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। इलाके से बड़ी संख्या में विकास यादव के आवास पर लोग का आना जाना लगा है। विधायक उमाशंकर अकेला सहित दर्जनों समर्थक विकास के आवास पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। अच्छी बात यह है कि घटना में किसी तरह के हताहत की खबर नहीं है। झारखंड के धनबाद जिले में स्थिति नियंत्रण में फिलहाल 3 स्थानों पर निषेधाज्ञा में छूट नहीं। झारखंड के धनबाद जिले में अब स्थिति नियंत्रण में है। बवाल की आशंका के मद्देनजर फिलहाल कतरास थाना क्षेत्र के 3 स्थानों पर धारा 144 में छूट नहीं दी गई है। बागमारा की पुलिस उपाधीक्षक निशा मुर्मू ने कहा कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। यह नौबत धनबाद जिले के कतरास में गुरुवार रात एक ई-रिक्शा की बैटरी की चोरी को लेकर 2 समुदायों के बीच झड़प के बाद आई। कतरास जिला मुख्यालय से करीब 29 किलोमीटर दूर है। शुक्रवार दिन भर और शनिवार सुबह हुए बवाल की सूचना मिलते ही एसडीएम प्रेम कुमार तिवारी ने अगले आदेश तक के लिए कतरास थाना के केलोडी, छाताबाद और आकाश किनारे इलाके में धारा 144 लगा दी है। रविवार सुबह निषेधाज्ञा में कोई छूट नहीं दी गई है। पुलिस ने कहा है कि झड़प में 15 से अधिक लोग घायल हुए हैं। अब तक करीब 30 लोग को हिरासत में लिया गया है। केलोडी में जनार्दन यादव के ई रिक्शा की बैटरी चोरी होने की वजह से इलाके में हिंसा भड़की। नए स्वरूप में सरकार आपके द्वार का तीसरा चरण सितंबर में। हेमंत सरकार तीसरी बार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। सितंबर के दूसरे हफ्ते के आसपास कार्यक्रम को नए स्वरूप में शुरू करने की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश दिया है कि कार्यक्रम के तहत लिए जाने वाले आवेदनों का 100% निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। सूत्रों के अनुसार सीएम सोरेन ने आवेदन करने वालों की सहूलियत का खास ध्यान रखने की बात कही है। इसे देखते हुए मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी विभागों के सचिवों और उपायुक्तों के साथ बैठक कर इस बार नए स्वरूप में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित करने का रोड मैप तैयार किया है। श्रावणी मेले से पहले स्पर्श पूजा के लिए बाबा मंदिर देवघर में उमड़ रहे भक्त 80,000 लोगों ने किया जलार्पण। श्रावणी मेला शुरू होने के साथ ही 4 जुलाई से बाबा मंदिर में अर्घा लगा दिया जाएगा। इससे पहले बाबा की स्पर्श पूजा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ बाबा मंदिर में उमड़ रही है। शनिवार को भी बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी गई। झमाझम बारिश में भी पूजा अर्चना के लिए भक्त कतार में डटे रहे। भीड़ अधिक होने से लोगों को घंटों कतार में रहना पड़ा। इस दौरान बाबा मंदिर में करीब 80,000 श्रद्धालुओं ने स्पर्श पूजा की। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भीड़ से बचने को लेकर शीघ्र दर्शनम कूपन के माध्यम से पूजा की। आम श्रद्धालुओं की कतार क्यू कॉम्प्लेक्स तक पहुंच गई थी। भीड़ को कंट्रोल करने में जिला प्रशासन व मंदिर प्रबंधन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। मैट्रिक इंटर में खराब रिजल्ट पर सरकार सख्त। 200 स्कूलों के प्रिंसिपल को बुलाकर पूछेगी इसके कारण। झारखंड सरकार यह जानने का प्रयास करेगी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा में किन कारणों से कुछ स्कूलों का रिजल्ट बहुत खराब रहा। सरकार ने ऐसे 200 स्कूलों की पहचान की है। इन स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को या प्रभारी प्रधानाध्यापकों को रांची बुलाकर उनसे खराब परिणाम के कारण पूछे जाएंगे। साथ ही उनसे रिजल्ट में बेहतरी को लेकर सुझाव भी दिए जाएंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इस बाबत इसी महीने 2 दिनों का कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें इन स्कूलों के रिजल्ट की समीक्षा की जाएगी। प्रत्येक दिन 100 स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को बुलाया जाएगा। 4 दिनों में 9 डिग्री बढ़ा तापमान। जमशेदपुर और मेदिनीनगर का तापमान सबसे गर्म। बारिश के लिए अभी करना होगा इंतजार। मानसून की बारिश कम होते ही तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राजधानी रांची का तापमान बीते 4 दिनों में 9 डिग्री तक बढ़ा है। तापमान में बढ़ोतरी न केवल राजधानी रांची बल्कि राज्य के दूसरे जिले में भी देखने को मिलने लगी है। राज्य के अन्य जिलों के तापमान भी तेजी से बढ़े हैं। संताल परगना समेत राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश होने के बावजूद मौसम साफ होने के बाद दोपहर में गर्मी का एहसास हो रहा है। हालांकि तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ राज्य के कई हिस्सों में बारिश भी हुई, लेकिन यह बारिश उमस बढ़ा दे रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में मानसून 5 जुलाई तक कुछ शिथिल रहेगा। इस दौरान राजधानी समेत राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान होने वाली बारिश बहुत ज़्यादा राहत नहीं देगी। मौसम विभाग ने कहा है कि बढ़ती गर्मी की वजह से लोकल स्तर पर बनने वाले बादलों की वजह से बारिशों की मानसून वाली बारिश के लिए इंतजार करना होगा। झारखंड में मानसून में कमी देखी जा रही है। रांची एयरपोर्ट पर होगी पेपरलेस एंट्री। यात्री का चेहरा होगा बोर्डिंग पास। देश के कई एयरपोर्ट की तर्ज पर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भी FRT आधारित नई प्रणाली लगेगी। इसमें यात्रियों की पहचान उनके चेहरे से होगी और वे डीजी यात्रा मोबाइल ऐप के जरिए हवाई अड्डे पर पेपरलेस एंट्री कर सकेंगे। FRT तकनीक से सुरक्षा जांच और अन्य चेक पॉइंट पर यात्रियों का यात्रा संबंधित डाटा खुद ब खुद प्रोसेस हो जाएगा। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के निदेशक
KL अग्रवाल ने बताया है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से इस मशीन को लगाने की स्वीकृति मिल गई है। मार्च 2024 तक यह मशीन लगाई जाएगी। यह प्रणाली दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु हवाई अड्डे पर भी लगाई जा चुकी है। अब तक स्कूलों में नहीं मिली अनुदान की राशि। राज्य में वित्त वर्ष 2023-24 के 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों को अब तक अनुदान की राशि नहीं मिल सकी है। स्कूलों में छात्र छात्राओं के नामांकन के आधार पर अनुदान की राशि दी जाती है। 25,000, 50,000, 75,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक अनुदान की राशि मिलती है। शिक्षा विभाग की ओर से राशि जारी ही नहीं की गई है। इस राशि से विद्यालय के विकास का काम होता है। स्कूलों में मैट्रिक इंटर के टॉप 10 छात्रों को सम्मानित करने का भी निर्देश दिया गया है। इसका खर्च विद्यालय विकास अनुदान कोष से करने को कहा गया है। शिक्षक असमंजस में है कि जब इस कोष की राशि पहले ही सरेंडर हो चुकी है तो खर्च कहां से करे। स्कूल के प्रधान समेत शिक्षक स्कूलों के कामों के लिए आने वाले इन खर्चों का वहन अपने निजी खातों से उठा रहे हैं। साथ ही सरकार से अनुदान की राशि जारी करने की मांग कर रहे हैं। अब झारखंड के महुआ से बनी शराब का उठाएं लुत्फ, गोवा की ब्रांडेड कंपनी करेगी तैयार। झारखंड के महुआ की इतनी ज़्यादा मांग बढ़ चुकी है कि अब वाइन बनाने वाली देश की चर्चित कंपनियां भी इसके कारोबार में शामिल होना चाहती है। प्रदेश में महुआ की बहुतायत मात्रा में पैदावार और सही रखरखाव नहीं होने से इसका व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ गोवा में ब्रांडेड वाइन बनाने वाली एक कंपनी ने झारखंड में महुआ से तैयार होने वाली शराब की फैक्ट्री लगाने में रुचि दिखाई है। यदि ऐसा हुआ तो देश में रोजगार के मार्ग तो प्रशस्त होंगे ही, लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत भी किया जा सकेगा। का उद्घाटन समारोह 3 जुलाई को देवघर में झारखंड प्रवेश द्वारा दुम्मा में होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर झारखंड में गरमाई सियासत, सत्ता पक्ष ने कानून को विभाजनकारी करार दिया। झारखंड में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का मुद्दा गरमा गया है। सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, झामुमो, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के प्रयासों को विभाजनकारी करार दिया है। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रीमो भट्टाचार्य ने यूसीसी लागू करने के मोदी सरकार के प्रयासों को विभाजनकारी बताया। उन्होंने कहा है कि देश इसे स्वीकार नहीं करेगा। साथ ही कहा कि यह मोदी सरकार का सिर्फ चुनावी एजेंडा भर है और बेहद गंभीर मुद्दा भी है। सुप्रीमो ने कहा है कि जब भाजपा और उनके नेता यूसीसी की बात करते हैं तो उन्हें बताना चाहिए कि आदिवासी समुदाय को लेकर उनकी सोच क्या है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।